नमस्कार छात्रों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। छात्रों, आज की कक्षा में हम सब संस्कृत पीयूषम से सप्तमः पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः, यह निजः का अर्थ होगा अपना, यह अपना है। परो वेति, या यह पराया है। गणना लघुचेतसाम, लघुचेतसाम का अर्थ होगा छोटे चित्त वालों का, छोटे विचार वालों का। यह विचार, यह गणना छोटे मन वालों का है, छोटे विचार वालों का है। उदार चरिता नाम तु, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव यानी ये जो सारी पृथ्वी है, ये सारी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार है। यह अपना है या यह पराया है, यह विचार छोटे मन वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। दूसरा श्लोक है, सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वं परवशं दुखम, दूसरों के बस में होना दुख है। और सर्वं आत्मवशं सुखम, अपने वश में होना सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, संक्षेप में इस तरह के सुख दुख दोनों के लक्षण जानने चाहिए। यानी ये जो सुख और दुख है, इन दोनों का लक्षण जानना चाहिए कि दूसरों के वश में जाने से दुख होता है और अपने वश में होने से सुख होता है। अब तीसरा श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दीवापि। वृथा का अर्थ होगा बेकार। वृथा वृष्टि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा होना बेकार है। और वृथा तृप्तस्य भोजनम, और जो व्यक्ति खुद ही तृप्त है, वो उसका पेट भरा हुआ है, उसको भोजन देना बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और जो शक्तिशाली है अर्थात धनवान है, उस धनवान को क्या करना है? दान देना वृथा बेकार है। अब वृथा दीपो दीवापिप, और दिन में, जैसे दिन में दीपक जलाना बेकार है, उसी तरह से समुद्र में वर्षा होना बेकार है। क्योंकि समुद्र तो खुद ही भरा हुआ है, उसमें अगर पानी जाता है तो वो बेकार ही है। और जो खुद तृप्त है, हर एक चीज़ खाने के सामानों से तृप्त है, उसको भोजन देना बेकार है। और जो शक्तिशाली है, जो धनवान है, जिसके पास सब कुछ है, उसको धन देना बेकार है। और दिन में दीपक जलाना बेकार है। अब चौथा श्लोक देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि जो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र साहित्य की चर्चा में, बुद्धिमान लोगों का समय, धीमताम का अर्थ होगा बुद्धि, बुद्धिमान। बुद्धिमान लोगों का समय
साहित्य की चर्चा या वाद विवाद में बीतता है। अभ्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन तु मूर्खाणाम, जबकि मूर्खों का समय निद्रया कलहेन वा, निद्रा और कलह या झगड़ने में बीतता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो साहित्य की चर्चा में या वाद विवाद में बीत जाता है। वाद विवाद में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसमें बीत जाता है। लेकिन मूर्खों का समय कहाँ बीतता है? मूर्खों का समय जो है निद्रा में और कलह में, झगड़ने में बीतता है। मूर्ख लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, ये मूर्ख लोग चाहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो साहित्य की चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो है वो या तो सोते रहेंगे या फिर झगड़ने की बातें करेंगे, कलह की बातें करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट उसमें आते हैं 5वां श्लोक। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सन त्यजनेन लघु जनम यत्र अस्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किं करिष्यति। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे, सद्बुद्धे यानी सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि। तो महानतम प्राप्य सद्बुद्धे, सद्बुद्धि के महान होने पर भी संत्यजेन लघु जनम, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर सद्बुद्धि के महान होने पर अगर कोई छोटा है तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यत्र अस्ति सूचिका कार्यम, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पर कृपाणः किम करिष्यति, तलवार क्या करेगा। जहाँ पर सुई से काम हो सकता है वहाँ पे अगर आपके पास तलवार है तो वो तलवार सुई का काम नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो सद्बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है तलवार क्या काटेगी। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें तुच्छ व्यक्ति ही सफल हो पाता है। अब देखिए 6ठा श्लोक। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते। अब किम कुलेन, विशालेन, विद्याहीनस्य देहिन, विद्याहीनस्य देहिन, ये जो जीव है, जीव के विद्या होने से बड़े कुल का होने पर कोई लाभ नहीं है। अर्थात अगर आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हो लेकिन विद्या से हीन हो, आपको विद्या नहीं आती है, विद्या से हीन हो, तो इसमें आपको कोई लाभ नहीं है। क्योंकि विद्वान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते, क्योंकि विद्वान की संसार में पूजा होती है, विद्याहीन की नहीं होती है। यानी जो विद्वान होते हैं उनको उनकी पूजा सारे संसार में होती है। लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप विद्या से हीन हैं, तो आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद 7वां श्लोक। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च।
वकारैः पंचनियुक्तो नरो भवति पूजितः वेशेन वपुषा वाचा विद्यया वियमेन च अच्छे वेश वेशेन अच्छे वेश वपुषा वपुष अर्थात शरीर वाचा वाणी विद्यया विनयेन च विद्या और विनय चकारे पंचभियुक्तो ये पांचों वकारों से युक्त नरो भवति पूजितः मनुष्य की पूजा होती है। यानी जो अच्छे वेश वपुष अर्थात शरीर वपुष बोलते हैं शरीर को, तो अच्छे वेश और वपुष यानी शरीर वाचा यानी वाणी विद्या विनयेन च विद्या और विनय वकारे पंच अभियुक्तो पांचों वकारों से युक्त नरो भवति पूजित मनुष्य की पूजा होती है। तो बच्चों ये आपको मैंने सुभाषितानी पाठ का अर्थ समझाया है। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।